ज्ञानी की बात अगर अपन करें तो ज्ञानी के लिए आचार्य भगवान ने कहा कि हमने संयम तप भार ग्रहण किया, ऐसा होने पर भी यदि शुभोपयोग परिणति के वश वर्तता हूं, मुनिराज को अशुभोपयोग तो नहीं है ना, कि शुभोपयोग परिणति के वश वर्तता हूं, तो उन्होंने कहा महादुख संकट निकट है। क्या शब्द का प्रयोग किया? महादुख संकट निकट है। क्या महादुख संकट कौन सा भैया? मैं आपसे पूछूं महादुख संकट कौन सा? कि भाई साहब यहां पर कुंद कुंद आचार्य भगवान, अमृतचंद्र आचार्य भगवान, पद्म प्रमलधारी देव, समंत भद्र आचार्य देव, ये वीतरागी संत छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले वीतरागी संत, 28 मूल गुणादि का निरतिचार पालन का विकल्प आया, सत्य अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत पालन का विकल्प आया, शिक्षा दीक्षा देने का विकल्प आया, समझाने का विकल्प आया, ग्रंथ रचना का विकल्प आया। इस शुभ भाव से पुण्य बंधा। क्या बंधा? पुण्य बंधा। पुण्य से कहां गए? कहां गए? वैमानिक में। स्वर्ग में भी भूतड़ा उतड़ा नहीं, वैमानिक में गए। और वैमानिक में गए तो क्या हुआ? कौन सा गुणस्थान? ध्यान देना, अरे किसी भी गति में जीव जन्मे, सम्यक दर्शन सहित जन्म सकता है, लेकिन संयम सहित किसी भी गति में जीव का जन्म नहीं हो सकता। चारों गति का ले लो आप, कोई सम्य दृष्टि मर करके अगर नरक में भी गया, पूर्व में आयु बंधा, माने जन्मेगा, सम्यक दर्शन सहित जन्म सकता है, लेकिन संयम सहित जन्म नहीं ले सकता। संयम तो बाद में प्राप्त करेगा। अब यह बताओ कि जो यहां पर अहिंसा महाव्रत पालन किया, कसाई की मंदता का परिणाम आया, माने यहां महाव्रत का पालन किया और उस महाव्रत के विकल्प का फल यह आया कि अणुव्रत पालन करने लायक नहीं रहे। बोलो, अव्रत में आगे कि नहीं आगे? अव्रत में आ गए। तो अब उन मुनिराज से पूछो, मैं कई बार इसका एक रूपक बनाता हूं, कई लोगों ने सुना भी होगा। मैंने कहा अपने गुरुदेव श्री जीवन भर कुंद कुंद आचार्य के, अमृतचंद्र आचार्य के, पद्म प्रमलधारी देव के, वीतरागी संतों के शास्त्रों का प्रचार प्रसार किया और यहां से देह का परिवर्तन करके वैमानिक देव में पहुंचे। तो गुरुदेव को विकल्प आया, पहले पहले तो भगवान के दर्शन किए उनने, क्योंकि जो भी ज्ञानी होते हैं ना, वो ज्ञानी सबसे पहले स्वर्ग में जाके भगवान के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद गुरुदेव को विकल्प आया। गुरुदेव ने कहा, सोचा कि भाई जिन आचार्य कुंद कुंद का समय सार पढ़ के मेरा जीवन बदला, मुझे सम्यक दर्शन की उपलब्धि हुई, मुझे आत्मा की अनुभूति हुई, मैंने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, उन आचार्य कुंद कुंद को, उन वीतरागी संतों को जिनके ग्रंथ मैंने पढ़े, अरे उनका उपकार स्मरण करने के लिए उनसे मिलने तो जाऊं। और भाई साहब वो मिलने पहुंच गए। अभी क्या हुआ कि वो सारे के सारे ज्ञानी एक ही जगह मिल गए। गुरुदेव ने पहचाना, ये कुंद कुंद है, ये अमृतचंद्र है, ये फलाने, ये फलाने, ये फलाने। यहां थे तो गुरुदेव कहते थे नमोस्तु महाराज, वहां हैं तो अब कौन सा व्यवहार होगा कि जय जिनेन्द्र साहेब, जय जिनेन्द्र। वहां गुजराती में नहीं बोले होंगे। गुरुदेव ने पूछा कि प्रभु केम छो, मजामा छो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कुंद कुंद आचार्य ने क्या उत्तर दिया होगा? कुंद कुंद आचार्य ने कहा, अरे भाई तुम कहते हो कि मजे में हैं, अरे भरत क्षेत्र में थे तो संयम, 3 कसाई चौकड़ी के संयम की दशा का अतीन्द्रिय आनंद भोगते थे। वहां 3 चौकड़ी कसाय का अभाव था और संजलन का तीव्र उदय,
उसमें शुभ राग आया, उस शुभ राग का उस भाव में अभाव नहीं कर पाए। यद्यपि अशुभ भाव का अभाव कर दिया था, शुभ भाव का अभाव नहीं कर पाए, तो यहां पर असंयम की ज्वाला में झुलस रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य ने यह भी कहा कि देखो तुम्हारा कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर भी जो गुणस्थान था वो गुणस्थान आपका तो यहां भी कायम है, लेकिन हमारा कितना नुकसान हुआ ये हम जानते हैं, और आप हमसे पूछते हो कि मजे में हो। विचार करो भाई, पूछो उन सरवार सिद्धि के नकुल और सहदेव से कि एक विकल्प का फल आया, एक जरा सा विकल्प आया। क्या विकल्प आया? महामुनिराजों को कैसा उपसर्ग, अपने प्रति नहीं, दूसरे मुनिराजों का, सहोदर मुनिराजों का, साधर्मी मुनिराजों के प्रति विकल्प आया। 33 सागर का आजन्म कारावास हो गया। 33 सागर केवल ज्ञान से दूर हो गए, संयम से दूर हो गए, और खड़े कहां थे? भाई श्री के वचनामृत के आधार पे कहें तो खड़े कहां थे कि मुनि दशा अर्थात केवल ज्ञान की तलहटी, केवल ज्ञान की तलहटी में खड़े थे। और एक विकल्प का इतना फल, जिस विकल्प का इतना फल कि जिसके फल में 33 सागर केवल ज्ञान दूर हो गया, उस विकल्प को, उस परिणाम को ज्ञानी धर्म और धर्म का साधन कैसे कह सकते हैं और मान सकते हैं? यह बात बताने के लिए देखो एक और बात कि जयसेन आचार्य का अपन ने यह पढ़ा ना, अमृतचंद्र आचार्य का समय सार अपन पढ़ते हैं, तो अमृतचंद्र आचार्य के समय सार में तो पुण्य पाप अधिकार लिखा, लेकिन जयसेन आचार्य का इसी ग्रंथ का यही अधिकार, जिसकी जयसेन आचार्य की टीका आप पढ़ो, और टीका का जब समापन किया आचार्य देव ने, तो समापन में क्या लिखा? इस प्रकार पाप अधिकार की मुख्यता से यह अधिकार समाप्त हुआ। क्या शब्द का प्रयोग किया? पाप अधिकार। अब क्या होता है कि अगर आचार्य भगवान ने खुद उसमें प्रश्न नहीं उठाया होता तो अपन क्या कहते? प्रिंटिंग की भूल हो गई, प्रूफ रीडिंग की गलती है, पुण्य शब्द भी चाहिए। लेकिन आचार्य भगवान ने खुद प्रश्न उठा दिया कि इसमें तो व्यवहार सम्य दर्शन आदि का निरूपण किया है, यह पाप अधिकार कैसे हुआ? तो पहले तो उन्होंने कहा परंपरा से पवित्रता का कारण होने से पुण्य, ये सब बातें कही, व्यवहार बताया, और फिर कहा कि जब हम इस कसाई की मंदता के परिणाम में आते हैं, क्या कहा? कसाई की मंदता के परिणाम में आते हैं, तो कौन से गुणस्थान से आते हैं? 7वें से गिरते हैं तब 6ठे गुणस्थान में आते हैं, तब यह कसाई की मंदता का परिणाम आता है। तो जो हमें आत्मा की अनुभूति से पतित करे, स्वानुभूति मन शुद्धोपयोग से गिरावे, स्वरूप से पतित करे, उसे हम पाप नहीं कहें तो क्या कहें? एक कारण। दूसरा कारण दिया कि जब हम इस विकल्प में आए तो ध्यान देना, कसाय की मंदता का परिणाम हो या कसाय की तीव्रता का परिणाम हो, कसाय की मंदता और तीव्रता का परिणाम हमेशा पर द्रव्य के अवलंबन से ही होता है। ध्यान से सुनना, पर द्रव्य से नहीं बोला हूं, पर द्रव्य से कसाय की मंदता का परिणाम होता है या पर द्रव्य से कसाय की तीव्रता का परिणाम होता है, यह नहीं बोला, पर द्रव्य के अवलंबन से। ठीक है? तो कहते हैं कि पर द्रव्य का अवलंबन लेना पड़ा तो हमारी स्वतंत्रता का नाश हुआ। क्या कहा?
हमारी स्वतंत्रता का नाश हुआ। तो हमारी स्वतंत्रता का नाश हुआ इसलिए स्वतंत्रता का नाश करता है, पर द्रव्य का अवलंबन लेने से हमारी स्वतंत्रता का नाश होता है, इसलिए हम इसको पाप कहते हैं।